नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम कक्षा 8वीं परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, विषय गणित में हमने अध्याय नंबर 2 देखा था, जिसमें हमने लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 14 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 के सॉल्यूशन की। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और फिर अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले समीकरण को हल करना है और फिर अपने उत्तर की क्या करनी है, तो जांच भी करनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परीक्षा अध्ययन 8 और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हल कर रहे हैं। तो दीर्घ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट और समीकरण क्या दी है, 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है गाइस, तो ये इस टाइप से आपको जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसे हल कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें दिया है उसे हम ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि z वाली संख्या यहाँ पे है ना, चर क्या है, z है, इस तरफ भी z है। तो ये 4z है और ये 2z है। तो हम क्या करते हैं, z को z के पास ले जाते हैं और इस संख्या को संख्या के पास लाते हैं। तो ये 4z तो ऐसा कैसा, अब प्लस का 2z अगर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर यहाँ बचेगा 6 और जैसे ही +3 को इस तरफ लेके आएंगे काय का हो जाएगा ये माइनस का। अगर हम 4z में से 2z को माइनस करते हैं तो बचता है 2z, और अगर हम 6 में से 3 को माइनस करते हैं तो बचता है 3। ठीक, अब हम z का मान निकाल लेंगे। तो z का मान निकालेंगे, 2 चला जाएगा बटे में, तो z बराबर हो जाएगा 3/2 और यही आपके हो जाएगा z का मान। लेकिन हमें क्या बोला है, जांच करने पर। तो जांच भी करनी है हमें, तो लिख देंगे यहाँ पे जांच करने पर। तो जांच करने के लिए हम ले लेते हैं LHS सेट और बराबर में RHS सेट। LHS सेट आपकी हो जाएगी 4z + 3 और RHS हो जाएगी 6 + 2z। तो ले लेते हैं LHS है 4z + 3 = 6 + 2z। अब आपको ये z की जगह ये वाला मान रखना है और इस z की जगह भी ये वाला मान रखना है। तो रख देते हैं, ये 4 गुणित इस z की जगह रख दिया हमने 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 की जगह रख देंगे 3/2। तो ये रख दिया हमने। ठीक है गाइस, यहाँ हम देखते हैं 4 जो है 3/2 के गुणित में है, तो 2 से हम 4 को कट कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है 3/2 के गुणित में है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 + 3 और 6 + 3, कितना बच जाएगा, 6 + 3। तो देख लेते हैं आगे। देखो यहाँ पे 2 गुणित 3 भी है आपके, तो आप यहाँ पे 2 गुणित 3 करेंगे पहले। तो 2 तिया 6 और प्लस में 3, और 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये 6 और 3 ये भी कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 9 = 9 हमारा आ चुका है, मतलब कि हमारा आंसर पूरा राइट है। ठीक है गाइस, तो ये है आपके दीर्घ का पहला क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्या दिया है, तो हम यही नोट करेंगे यहाँ पे साइड में, यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, 2 अंकों वाली संख्या वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो, 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। अब 2 अंक कौन कौन से होते हैं, एक होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक। क्या होता है, एक होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक। इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 9। ठीक, तो हमारे पास अंक जो है नहीं है अभी, तो हम मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक क्या लिख देंगे, माना कि इकाई का अंक कितना मान लेंगे, 1 से। तब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, ठीक है, तब दहाई का अंक। तो बात यहाँ पे समझना, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। अगर हम बात करें तो इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों का जो योग है वो 9 है। अब चूंकि हमको इकाई का अंक पता है कि 1 से, तो 1 रख देंगे और ये दहाई का अंक बराबर 9। अब हमें दहाई का अंक निकालना है, तो इस x को उस तरफ भेज देंगे, तो दहाई बराबर हो जाएगा 9 और जैसे ही x इस तरफ आएगा तो माइनस का। तो दहाई का अंक क्या मिल जाएगा आपको, 9 - x। कैसे मिलेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आप चाहे तो आपके सॉल्यूशन में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए आप 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स कैसे आया है मैंने आपको बता दिया है कि ये इस टाइप से आया है। दोनों अंकों का योग 9 है, इकाई का अंक आपने मान लिया है, तो बचा क्या दहाई। तो इस इकाई के अंक जो भी माना है आपने एक्स, उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा दहाई का अंक। ठीक है गाइस। अब उसने फिर आगे क्या बोला है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, तो उससे पहले तो 2 अंकों वाली संख्या की बात की गई है। तो देखो 0 से लेकर 9 तक की एक अंक की संख्या होती है, जैसे ही 10 आता है तो एक और एक 2 अंक मिल जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होती है आपके, तो वो होती है 10। कितनी होती है 10। तब प्राप्त संख्या, तो कुल प्राप्त संख्या निकाल लेते हैं, है। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये इकाई फिर ये दहाई, क्या लिखते हैं इकाई और दहाई, ऐसे चलते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो पहले इकाई का अंक फिर दहाई का अंक। अच्छा, तो जो दहाई का अंक है उसमें आपको 10 लेना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या क्या है 10 है। ठीक है गाइस। अगली स्टेप में हमको क्या बोला है कि इस जो 2 अंकों की संख्या आई है, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। हमें क्या करना है कि ये जो संख्या हमें मिली है इसके अंकों का स्थान बदल देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंकों का, क्या लिख देंगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। क्या लिख देंगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक यहाँ चला जाएगा और ये दहाई का अंक यहाँ आ जाएगा, 10 जैसा का वैसे ही रहेगा। तो 10 के पास क्या आ जाएगा x, और प्लस 9 माइनस एक्स चला जाएगा पीछे। तो ये हो गया स्थान बदलने पर। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमें क्या बोला है, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, मतलब जब स्थान बदल देते हैं और जो संख्या मिलती है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो जो भी संख्या मिली है वो किसके बराबर चली जाएगी, तो दी गई संख्या से 27 अधिक के बराबर। कैसे, ये हमने अंकों का स्थान बदला है, तो ये हमारी संख्या है। ठीक, ये संख्या दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी है 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे भी कितनी ज़्यादा है 27 अधिक हो जाएगी। कितनी अधिक हो जाएगी, 27 अधिक आ जाएगी। देखो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये कोष्टक बड़ा वाला ले लेना आप। ठीक है, इसको बड़ा वाला बना देना और ये छोटा रहने देना। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो भी संख्या हमारे अंकों को बदलने के बाद प्राप्त हुई है वो पहले वाली संख्या से 27 अधिक है, तो कुछ भी नहीं करना है। जो अंकों को बदलने के बाद संख्या इस तरफ लिखनी है, पहले वाली संख्या इस तरफ लिखनी है, और 27 अधिक है इसलिए अधिक का मतलब होता है प्लस लगाना। ठीक है, यहाँ पे सबको कोष्टक से खोल देते हैं। 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यहाँ पे इस 10 का अंदर गुणा हो जाएगा, 10 का 9 में हो जाएगा 90, 10 का x में हो जाएगा 10x, फिर प्लस का x, फिर प्लस का 27। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ चुका है। अब ये x वाला पद है और ये x वाला पद है। इस 10x में से अगर x माइनस करते हैं तो 9x, और प्लस में क्या हो जाएगा 9, बराबर देखो ये 90 और ये 27 जुड़कर हो जाएंगे 117। इस माइनस के 10x में से अगर इस x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ चुका है। x वाले पद को x की तरफ ले जाएंगे, संख्या को संख्या की तरफ। माइनस का 9x इस तरफ जाएगा तो पहले से 9x हमारे पास है, और जब माइनस का 9x आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और बराबर 117। प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है गाइस, 9 और 9 मिलके हो जाएंगे 18x, बराबर 117 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो हो जाता है 108। अब आपको x का मान निकालना है, तो ये 108 बटे में क्या आ जाएगा 18, क्योंकि यहाँ गुणित में है तो सामने बटे में जाएगा। तो 2 निम 18, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 9 एकम 9, 9 छंग 54। तो देखो x का मान कितना आया 6। कितना आ गया 6। तो ये तो हुआ हमारे इकाई का अंक। हमें दहाई का अंक निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x। तो x का मान कितना आया 6, तथा दहाई का, क्या लिख देंगे, दहाई का अंक क्या माना था हमने 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स की जगह x का मान 6 रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ उत्तरी का दूसरा। तो आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो इसको, ये और ये। ठीक है गाइस,
साथ ही में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और फिर अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमको इसे हल करना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम हल करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, कैसे हल करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है, तो मान लिया 1। क्या कर लेंगे, मान लेंगे 1 और इनका ले लेंगे एलसीएम। अब 1 का गुणा उस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x + 1। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। और बटे में 3 एकम 3 बराबर x - 3 और बटे में क्या हो जाएगा 6, ठीक है गाइस। ये 6x आपके ऐसा कैसा, ये 1 और 3 मिलके हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर x - 3 और बटे में 6, ठीक है गाइस। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इस 6 का गुणा इस तरफ कर देंगे और इस 3 का गुणा इस तरफ, मतलब कि क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये दोनों संख्याएं जो है बटे से हट जाएगी। तो 6 का गुणा इस तरफ करेंगे तो लिखेंगे 6 गुणित 6x + 4 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणित x - 3, ठीक है। 6 का अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 6 का 6 से करेंगे 36x और 6 का 4 से करेंगे 6 चौक 24। 3 का x से करेंगे तो 3x और 3 का 3 से करेंगे 3 तिया 9, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस x की संख्या को इस तरफ लेके आएंगे और इस संख्या को इस तरफ, तो 3x चला जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा 36x - 3x बराबर -9 और प्लस का 24 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है गाइस। 36 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 33x और 2 माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है माइनस। तो 9 और 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33। अब आपको x का मान निकालना है तो इस 33 को बटे में भेज देंगे हम, तो x बराबर -33 और फिर बटे में 33। 33 से कम 33 और 33 से कम 33, तो x का मान -1 आ जाएगा आपके, बटे में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आया x का मान। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जांच कीजिए। क्या बोला है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो जांच तो हमें करनी पड़ेगी, तो लिख देंगे यहाँ पे जांच करने पर, क्या लिख देंगे, जांच करने पर। तो जांच करेंगे तो हमें दोनों साइड हमें लेनी पड़ेगी। LHS बराबर RHS ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS हमारी क्या है, तो 6x + 1 और बटे में 3 प्लस का 1 बराबर x - 3 और बटे में 6। तो ये हमारी LHS और RHS साइड हो गई। इस x की जगह ये -1, इस x की जगह ये -1 रख देते हैं। तो ये 6 गुणित इस x की जगह -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस में 1 बटे में 3 फिर प्लस का 1 बराबर इस x की जगह -1 - 3 बटे में 6, ठीक है। ये x हटाएंगे तो -1 रखेंगे, माइनस का 3 पहले से था। 6 एकम -6 प्लस का 1 और बटे में 3 फिर से प्लस का 1 चल रहा है। ये दो माइनस की संख्या जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस और बटे में 6। 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 में से इस 1 को घटा देंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आ जाएगा। 6 में से 1 गया तो बचेगा 5 बटे 3 और प्लस में 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो माइनस का 2 बटे 3 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 बटे 3। इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो मान लिया 1 और ले लेंगे एलसीएम। 1 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 बराबर -2 बटे 3। -5 से अगर 3 को माइनस करते हैं तो माइनस का 2 बचता है और बटे में 3, यहाँ पे भी -2 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखो दोनों हमारी साइडें जो है बिल्कुल सेम आ चुकी है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घ उत्तरी का, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको इससे पहले का क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन नोट करना है तो मैं वो भी इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो अब यहाँ से नोट कर लीजिए पहले और दूसरे क्वेश्चन को, ये और ये, ठीक है गाइस। थैंक यू।